सर अभी आपने जो एक क्वेश्चन का आंसर दिया मेरे कि कम उम्र में भी अंडे नहीं बन रहे हैं, तो उसी में एक चीज़ और होती है कि कई बार लोग बोलते हैं कि एम्प्टी फॉलिकल्स, डॉक्टर बोल देते हैं कि एम्प्टी फॉलिकल्स हैं आपके, तो ये एम्प्टी फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं? एम्प्टी फॉलिकल भी जो मुझे एक मिसनॉमर जैसा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलिकल एम्प्टी नहीं होता, उसमें अंडे रहते हैं। जो आप यदि उसका डिटेल देखोगे तो जो ओवरी होती है उस ओवरी में बहुत सारे अंडे, जर्म सेल जिसको हम बोलें, गैमीट, ये चारों तरफ से घिरे रहते हैं कुछ सेल से, इसको प्रोटेक्शन के लिए। इसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ये जब हम इंजेक्शन देते हैं तो ये इस जगह को यदि आप देखोगे तो ये बड़े होके एक ग्रैनुलोसा सेल का एक कवर बनता है, उसके भीतर अंडा रहता है। इसके चारों तरफ थीका सेल रहते हैं। ये जो अंडा है इसको आप नोटिस करोगे कि इसको कहीं से भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ये मदर के ब्लड से वंचित है, पर ये जिंदा रहती है। कैसे? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड का खाना पीना जो भी और न्यूट्रिशन मिनरल जो भी है, ये इससे रिस्क के थ्रू जाता है, इससे ग्रैनुलोसा सेल से। इसका मतलब इसको आप यदि और डिटेल में बड़ा देखोगे तो जो अंडे, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके भीतर जो अंडा है उसको बहुत सारे सेल घेरे रहते हैं। कुछ सेल इसके चारों तरफ घेरे रहते हैं और कुछ सेल ऐसे रहते हैं। तो आप जब ग्रैनुलोसा सेल देखोगे तो आपको ग्रैनुलोसा सेल के दो पार्ट दिखेंगे, एक म्यूरल ग्रैनुलोसा सेल और एक कोरोनल ग्रैनुलोसा सेल। कोरोनल, ये जो म्यूरल है ये हार्मोन का मैनेजमेंट करता है जो थीका से प्रेरित होता है, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल, जो कोरोनल सेल्स हैं जो अंडे के चारों तरफ हैं, ये इस अंडाशय को यहाँ से खाना पहुँचाना, यहाँ से हार्मोन पहुँचाना और इससे कनेक्शन मेंटेन करना, ये मैनेज करता है। मतलब ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ये कोरोनल सेल और म्यूरल सेल से चिपका हुआ रहता है, फ्लोटिंग नहीं रहता। जब हम इसमें HCG का इंजेक्शन देते हैं फाइनल मैचुरेशन के लिए, या फिर GnRH ट्रिगर देते हैं जिससे LH सर्ज आता है, किसी भी तरह से ये भी HCG एक सरोगेट LH सर्ज है। जो ही हम इसको LH सर्ज देते हैं तो ये क्या होता है, ये जो ग्रैनुलोस, ये जो एग है ये फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाता है। ये बाकी के ग्रैनुलोसा सेल हैं और ये ग्रैनुलोसा सेल जो म्यूरल है वॉल में, ये कोरोनल जो ग्रैनुलोसा सेल है इसको छोड़ के तो ये फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाती है। जब ये फ्लोटिंग कंडीशन में आती है तब हम इसको जब IVF के लिए निकालते हैं तो हमको ये बाहर विथ कोरोनल ग्रैनुलोसा सेल के साथ अंडा मिलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है IVF में। यदि ये HCG आपने ठीक से नहीं लगाया, यदि ये HCG इंजेक्शन एक्सपायरी हुआ, यदि ये HCG इंजेक्शन इनएक्टिव हुआ, क्योंकि इसको बहुत ठंडे में रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें HCG को अपन जैसे 2 to 8 डिग्री में मेंटेन करके रखना पड़ता है और इमीडिएटली रिकॉन्स्टिट्यूट, यस, और उसका जो लगा रहा है वो बंदा भी उसको ठीक से लगाए। यस एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो HCG है ये फाइनल मैचुरेशन, मोस्टली मैं जब IVF करता हूँ तो 1:30-2 बजे जब पिकअप करता हूँ तो ये इंजेक्शन रात को 12:30 बजे करीब लगता है। तो ये इंजेक्शन या फिर GnRH एनालॉग का ट्रिगर यदि ठीक से नहीं लगा तो ये जो इसका फाइनल मैचुरेशन का जो इफेक्ट है ये इसके ऊपर नहीं आता, तो ये जकड़ा हुआ रहता है, टाइट रहता है। फिर जब हम इसका एस्पिरेट करते हैं तो हमको यहाँ केवल इसका पानी मिलता है, अंडा नहीं मिलता। इसको एम्प्टी फॉलिकल बोलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने स्टिमुलेट किया, बहुत सारे अंडे बने, मतलब हमने इधर से स्टिमुलेट किया और बहुत सारे अंडों को हमने फॉलिकल बनाया, तो हर फॉलिकल में एक अंडा है। सब फॉलिकल की जो मैच्योरिटी है वो इक्वल नहीं है, तब कुछ अंडे
ग्रैनुलोसा सेल के भीतर इनकी डेथ हो जाती है। जब ये डेथ हो जाती है तो ये, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तब भी एक हमको एम्प्टी फॉलिकल मिलता है। तो आप देखोगे कि जब यदि 10 हमने फॉलिकल यदि एस्पिरेट किए तो हमको 10 के 10 अंडे नहीं मिलते, करीबन 7 या 8 9 अंडे मिलते हैं। तो बाकी फॉलिकल का क्या हुआ? तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस फॉलिकल से अंडे नहीं मिलते हैं। मेरे पास में ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें कि ये वाला पॉलीसिस्टिक ओवरी में मैंने जब HCG का इंजेक्शन देखा तो दोनों ओवरी में अंडे अच्छे बन गए। जब हमने इसका पिकअप किया तो हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने बताया कि इसमें अंडे नहीं निकल रहे, केवल पानी निकल रहा है। तो यहीं पर हम उसको रोक देते, इस अंडाशय को नहीं टच किया। फिर हमने HCG लगाया रात में। फिर जब 36 आवर्स बाद हमने पिकअप किया तो हमको इसमें अंडे मिले। तो इसको आप एम्प्टी फॉलिकल बोल सकते हो। फिर इसमें फॉलिकल में आपको अंडे मिले। तो एम्प्टी फॉलिकल का जो फंडा है वो काफ़ी हद तक आइट्रोजेनिक, मतलब हमारे कारण होता है, या फिर अंडों की क्वालिटी यदि अच्छी ना हो, या फिर पोस्ट मैच्योर एग्स हों। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि जो LH या फिर HCG का जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं उसके यदि रिसेप्टर ही गड़बड़ हो, उसको रिसीव करने के लिए जहाँ पर हमको इफेक्ट आना चाहिए वो यदि रिसीव ना करें तो भी ये प्रॉब्लम होती है। वो थोड़ी रेयर होती है। आशा है आपका जो एम्प्टी फॉलिकल वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर्ड होगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।